सो गाइस एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ पर सोगा सेन और स्काई सेन ने एक दूसरे को किस किया होता है। और उसके बाद सोगा सेन कहता है मैं तुम्हें पसंद तो करता हूँ, पर फिर वो सोचने लगता है कि उसे बता देना चाहिए कि वो टोक्यो शिफ्ट होने वाला है, पर वो बताता नहीं और स्काई सेन से थोड़ा और टाइम मांगता है। स्काई सेन कहता है ठीक है, पर याद रखना ओसाका के लोग थोड़े इम्पेशेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मिज़ुकी अपना बैग पैक करके जा रहा होता है और वो स्काई सेन से कहता है थैंक यू सो मच सभी चीज़ों के लिए, उसे यहाँ रहने देने के लिए और काम देने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं स्काई सेन की शॉप पर जहाँ पर स्काई सेन ने सोगा सेन के लिए बहुत टेस्टी सी डिश बनाई होती है और सोगा सेन डिश को इंजॉय कर रहा होता है। बाकी के कस्टमर मिज़ुकी को मिस कर रहे होते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुमने मिज़ुकी को यहाँ से निकाला, अब तुम्हें उसका श्राप लगेगा। तभी वहाँ पे लाइट चली जाती है और सामान भी गिरने लगता है और सबको ऐसा लगता है कि मिज़ुकी का श्राप है। और फिर वहाँ पर एक पर्सन आता है जिसके हाथ में नए रेस्टोरेंट का पैम्पलेट था जहाँ पर 1500 में उन्हें बहुत सारा खाना और ड्रिंक्स मिल रही थी। स्काई सेन ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। सोगा सेन उसे हौसला देते हुए कहता है तुम्हारे रेगुलर कस्टमर कहीं भी नहीं जाएंगे, लेकिन रेगुलर कस्टमर भी एक अच्छे प्राइस को देखकर बदल जाते हैं। अब स्काई सेन को भी ऐसा ही लगता है कि यह मिज़ुकी का श्राप है। नेक्स्ट हम देखते हैं कनामे और मिज़ुकी को, जहाँ पर कनामे मिज़ुकी को आज शॉप पर जो कुछ भी हुआ वो सब बताता है, जिस पर मिज़ुकी हंसने लगता है। फिर वो कनामे से पूछता है क्या तुम्हें लगता है सोगा सेन और स्काई सेन साथ में खुश रह पाएंगे। कनामे उसे बताता है स्काई सेन ने सोगा सेन के लिए क्या क्या किया, उसके बर्थडे पर उसे सरप्राइज़ दिया, जब वो बीमार हुआ तो उसका ध्यान भी रखा और भी बहुत सारी चीज़ें की, वो सब जो पहले उसने कभी किसी के लिए नहीं किया। मिज़ुकी कहता है ये तो वन साइडेड लगता है। कनामे बताता है सोगा सेन खेलने में अच्छा नहीं है, फिर भी वो स्काई सेन के साथ स्क्वैश खेला था। मिज़ुकी कहता है बस इतना ही। नेक्स्ट हम देखते हैं कजायू चैन को, जो कि सोगा सेन के पास जाती है और कहती है हमें स्काई सेन के लिए कुछ करना चाहिए, यानी कि उसकी शॉप के लिए कुछ करना चाहिए। जिस पर सोगा सेन उसे अपना आइडिया दिखाता है। उसका आइडिया था कि वो ऑनलाइन स्काई सेन की शॉप को प्रमोट करेंगे। वो अपने आइडिया के बारे में बता ही रहा होता है, तभी चीफ तकागी एक नए एम्प्लॉय के साथ वहाँ पर आते हैं जो कि टोक्यो से आया है और उसका नाम काजीमाची है। चीफ तकागी काजीमाची को सोगा सेन और कजायू चैन की टीम में रखते हैं। कजायू चैन बहुत खुश होती है और पार्टी करने के लिए कहती है। काजीमाची मना करता है और कहता है मैं सभी की ग्रीटिंग के साथ शुरुआत करना चाहता हूँ और वहाँ से चला जाता है। कजायू चैन को बहुत गुस्सा आता है उसके इस रूड बिहेवियर की वजह से। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगा सेन और स्काई सेन को, जहाँ पर सोगा सेन स्काई सेन की वीडियो बना रहा होता है, यानी कि कुकिंग वीडियो बना रहा होता है ताकि वो उसे ऑनलाइन पोस्ट करें जिससे उनकी शॉप पर नए कस्टमर आए। स्काई सेन के लिए ये पहली बार था तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। सोगा सेन उसे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। फिर स्काई सेन वीडियो बनाने लगता है, लेकिन तभी ना सोगा सेन को काजीमाची की कॉल आ जाती है जो उसे काम के लिए बुला रहा होता है। सोगा सेन स्काई सेन से माफ़ी मांगता है। स्काई सेन कहता है कोई बात नहीं, तुम जाओ। वहाँ से जाने के बाद सोगा सेन स्काई सेन को मैसेज करता है और माफ़ी मांगता है। स्काई सेन कहता है तुम्हें इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। स्काई सेन के पास मिज़ुकी आता है और उसे बताता है कि मुझे जॉब मिल गई है और वो उसे कैफ़े में लेकर जाता है। मिज़ुकी स्काई सेन से कहता है सोगा सेन को तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। स्काई सेन कहता है उसने ट्राई किया था पर वो काम में थोड़ा बिजी है और ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ, तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्काई सेन की शॉप पर उसके रेगुलर कस्टमर फिर से आने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और ये सभी वापस इसीलिए आए क्योंकि उस रेस्टोरेंट का ऑफ़र अब ख़त्म हो गया था और अब वो महंगे दामों में खाना दे रहे थे। कस्टमर कहने लगते हैं कि पहले तो हम तुम्हारी शॉप पर आने के लिए हिचकिचा रहे थे। एक मिज़ुकी था जिसने हमें समझाया कि हमें तुम्हारी शॉप पर फिर से जाना चाहिए क्योंकि ये शॉप उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
ये सुनने के बाद ना स्काई सेन तो बस इसी के बारे में सोचे जा रहा होता है कि आखिर उसने मेरी मदद की क्यों। उसके बाद हम देखते हैं वो याद करता है जब मिजुकी और वो पहली बार मिले थे। मिजुकी को एक पर्सन मार रहा होता है। स्काई सेन उसे बचाने के लिए वहाँ पर जाता है, पर वो पर्सन तो स्काई सेन को ही मारने वाला होता है। मिजुकी स्काई सेन का हाथ पकड़ता है और उस पर्सन से कहता है चलो ब्रेकअप करते हैं, और फिर वो दोनों भागने लगते हैं और वो तीसरा पर्सन उनका पीछा कर रहा होता है। किसी तरीके से वो उससे बच निकलते हैं। फिर स्काई सेन मिजुकी से पूछता है कि वो तुम्हें मार क्यों रहा था। मिजुकी बताता है कि उसने उसे चीटिंग करते हुए पकड़ लिया। स्काई सेन कहता है पर ये तो तुम्हारी गलती थी ना। मिजुकी कहने लगता है मुझे भूख लगी है। स्काई सेन फिर उसे अपनी शॉप पर लेकर आता है और उसे खाना खिलाता है। मिजुकी को उसके हाथ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है और वो पूछने लगता है क्या तुम इस शॉप को अकेले चला रहे हो। स्काई सेन कहते हैं नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले ये शॉप मेरी मॉम चलाती थी, पर बीमारी की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रही और अब मैं अकेले इस शॉप को चलाता हूँ। मिजुकी फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मुझे खाना बनाना तो नहीं आता, पर मैं वो काम कर सकता हूँ जो तुम नहीं कर सकते। यहीं पे पास्ट का सीन एंड होता है और हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर स्काई सेन को किसी की कॉल आती है और ये कोई और नहीं सोगा सेन होता है जो माफ़ी मांग रहा होता है स्काई सेन से। स्काई सेन कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरे रेगुलर कस्टमर फिर से वापस आ गए हैं। सोगा सेन कहता है माफ़ी के तौर पर मैं तुम्हें खाना खिलाना चाहता हूँ। स्काई सेन कहता है नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सोगा सेन कहता है पर मैं तुम्हारा फेस भी देखना चाहता हूँ और मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात भी करनी है। स्काई सेन कहता है पर तुम्हें काम नहीं है। सोगा सेन कहता है मैं अपना काम पहले से ही फिनिश कर लूँगा। फिर क्या, सोगा सेन अपना सारा काम फिनिश करने लगता है। अगले दिन काम फिनिश होने के बाद सोगा सेन स्काई सेन से मिलने के लिए जाने लगता है। काजी माजी उसे रोकता है और बताता है कि उसने अपना काम सही टाइम पर फिनिश नहीं किया और वो अब सोगा सेन की मदद चाहता है क्योंकि ये इस काम को डिले नहीं कर सकते। फिर क्या, सोगा सेन को फिर से स्काई सेन से माफ़ी मांगनी पड़ती है। स्काई सेन कहता है कोई बात नहीं, अगली बार मिलते हैं, और स्काई सेन कॉल कट कर देता है। उसके बाद उसके पास मिजुकी आता है और कहता है मुझे पता चला था तुम डेट पर आए हो, मैं तो बस तुम्हारा फेस देखने के लिए आया था। क्या हुआ, सोगा सेन ने डेट के लिए मना कर दिया? और फिर वो उसके पास बैठ जाता है और कहने लगता है पता है मैं ज़्यादा टाइम तक किसी को डेट क्यों नहीं करता था, क्योंकि जब हम एक दूसरे को जानने लगते हैं तो एक दूसरे की खामियों को भी जानने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे बीच में डिस्टेंस हो जाता है और फिर ब्रेकअप हो जाता है। पर तुम अलग थे। मैंने तुम्हारे साथ जैसे भी बिहेव किया पर तुम कभी भी मुझसे थके नहीं, और मुझे बस यही डर था कि तुम कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्यार ना करने लगो, इसीलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। स्काई सेन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो वहाँ से जाने लगता है। मिजुकी उसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हें सोगा सेन से भी अच्छे तरीके से जानता हूँ, और उसे किस करने वाला होता है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।